एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फांग शाओकी को देख के स्माइल कर रहा है, जिससे शाओकी भी खुश होती है और उसे हार्मोन कलेक्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाती है। पता चलता है कि उसका लव स्पेल फांग के ऊपर काम नहीं किया है, जिससे शाओकी भी कंफ्यूज होती है और फांग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे हरास करना बंद करो और बार बार मेरे पीछे मत आओ, और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शाओको और ली गेम खेल रहे थे, जहाँ शाओको ली से डेट करने को कहती है कि हमें डेट करना चाहिए। ली उसे मना करता है और कहता है कि अभी मैं यंग हूँ, मुझे मेरे करियर पे फोकस करना चाहिए, जिससे शाओको अपसेट होती है। लेकिन शाओको के बार बार इंसिस्ट करने पे ली उसे डेट करने के लिए हाँ बोल देता है, जिससे शाओको तो खुश होती है, लेकिन ली के फेस से पता चल रहा था कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। नेक्स्ट सीन में ली फांग से बताता है कि शाओको ने उससे डेट करने के लिए पूछा तो मैंने उसे हाँ कर दिया, जिससे फांग कहता है कि अभी तुम्हें क्या जरूरत है। ली कहता है कि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन वो बार बार कह रही थी तो मैं मना नहीं कर पाया। फांग उससे डिसअपॉइंट होता है। दूसरी तरफ शाओकी और जियाबो दोनों कंफ्यूजन में थे कि शाओकी का लव स्पेल फांग पर काम क्यों नहीं किया है। जियाबो चेक करती है, लेकिन पता चलता है कि शाओकी की पावर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि मे बी फांग पहले उसका हस्बैंड रह चुका है, इसीलिए वो उसकी पावर से इम्यून है। जिसके बाद जियाबो शाओकी को बताती है कि वो और ली अभी कपल है, क्योंकि दोनों के सारे इंटरेस्ट मैच होते हैं। तो शाओकी भी डिसाइड करती है कि वो फांग की पसंद नापसंद जानने का पूरा ट्राई करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फांग की कंपनी एक न्यू परफ्यूम बना रही है, जिसका नाम रेनी रेनबो है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मार्केटिंग के लिए उन्होंने उसी को बेस्ट रखा है। मीटिंग के बाद हम देखते हैं कि फांग का अंकल, जिसका नाम जाओ है, वो परफ्यूमर के पास आता है और उसे अपने साथ आने का ऑफर देता है, जिससे समझ आता है कि परफ्यूमर अब उसके साथ चला जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाबो शाओकी को बता रही है कि उसने सारे ही ड्रामास देख लिए हैं, जहाँ उसे समझ में आता है कि जो सीईओज होते हैं वो बहुत ही कोल्ड एंड मीन होते हैं और उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ होता है और उनकी लाइफ में एक ट्रेजिक स्टोरी जरूर होती है। शाओकी ये सारे ही पॉइंट्स नोट कर रही थी। फिर जियाबो बताती है कि उनकी लाइफ में एक फ्रेंड या एक डॉक्टर जरूर होता है, जो उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी इस तरह स्माइल करते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फांग डॉक्टर जांग के पास है, जहाँ पे वो बताता है कि उसको हेलुसिनेशन की वजह से ऐसा लगा था कि वहाँ के सारे ही फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। डॉक्टर जांग कहता है कि शाओकी का असर तुम पे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फांग कहता है कि मैंने तो आपको शाओकी के बारे में अभी तक बताया भी नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुम्हारे और शाओकी के सारे ही मूवमेंट्स वीचैट्स पे लिखता है और मैं भी उसे फॉलो करता हूँ, जिससे मुझे पता है कि तुम्हारे और शाओकी के बीच में क्या क्या हुआ है। ये सब सुनकर फांग कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट सीन में शाओकी, जाबो और सिस्टर चैन साथ में टीवी देख रहे थे, जहाँ पे शाओकी कहती है सारी एक्ट्रेस एक्टर को अपने प्यार में कैसे पड़वा लेती हैं। तो चैन कहती है कि इन सबको देखो, इन लोगों ने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और तुम्हारे कपड़े कितने ही प्लेन हैं। अगर तुम्हें भी फांग को अपने प्यार में पड़वाना है तो तुम्हें भी कुछ इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो उसे बहुत अच्छे लगे। उसके जाने के बाद शाओकी और जाबो देखते हैं कि लड़कों को किस तरह के कपड़े पसंद है। वैसे ही कपड़े पहन के अब शाओकी फांग के पास जाने वाली है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओकी ब्लैक विडो के कपड़े पहन के कंपनी में पहुंच चुकी है, जहाँ पे सभी उसे देख के शॉक थे। वो केक डिलीवर करने आई थी, लेकिन सिस्टर शैन ने केक के ऊपर फ्लेवर्स लिखे नहीं थे, जिससे एम्प्लॉय उसे 1 स्टार देने वाली, लेकिन शाओकी उसे रोकती है और कहती है कि मैं स्मेल करके फ्लेवर्स बता सकती हूँ। फिर वो स्मेल करके फ्लेवर्स बताने लगती है और उसके सारे ही फ्लेवर करेक्ट, और उसे ऐसा करते हुए फांग भी देख लेता है और उसे इम्प्रेस होता है। फिर शाओकी फांग के पास जाती है और उसे फ्लर्ट करती है, लेकिन फांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिससे वो अपसेट होती है। लेकिन वो हार नहीं मानती है और नेक्स्ट डे से अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर कंपनी में आने लगती है, लेकिन फांग उसे देख के हमेशा इग्नोर करता है, लेकिन फिर भी वो फांग को इम्प्रेस करने का ट्राई करती रहती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान फांग के पास आके बताता है कि परफ्यूमर जॉब छोड़ के चला गया है। इवन उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के पैसे भी पे कर दिए हैं, साथ ही वो परफ्यूम का फॉर्मूला भी अपने साथ ले गया है। फांग ये सब कुछ सुन के समझ जाता है कि ये किसी अंदर के ही पर्सन ने करवाया है। अब उन्हें बहुत ही टेंशन हो रही थी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट लॉन्च जल्दी होने वाला था और इतनी जल्दी वो नया परफ्यूम कैसे बनाते। तभी वहाँ पे शाओकी न्यू कॉस्ट्यूम पहन के आ जाती है। तो फांग को याद आता है कि शाओकी की सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो उसे अपने साथ परफ्यूम की स्मेल के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो परफ्यूमर का बनाया हुआ परफ्यूम उसे स्मेल करवाता है। वो स्मेल करने के बाद वैसा ही परफ्यूम फांग को बना के दे देती है, जिससे फांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इम्प्रेस होता है और जाते जाते शाओकी को थैंक यू कहते हुए जाता है, जिससे शाओकी बहुत ही खुश होती है और उसे लगता है कि मे बी ये कॉस्ट्यूम फांग को बहुत ही अच्छी लगी है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च फाइनली हो रहा है। वहाँ पर फांग की कंपनी ने अलग अलग परफ्यूम डिस्प्ले किए हुए हैं, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि आपने रेनी रेनबो परफ्यूम डिस्प्ले क्यों नहीं किया है, क्योंकि वो ही इस लॉन्च का फेस था। शाओ ये सब कुछ सुन के खुश होता है, क्योंकि ये सब कुछ करवाया हुआ तो उसी का था और उसे लगता है फाइनली फांग फेल होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली फांग सभी को वो न्यू परफ्यूम के सैंपल्स देने लगता है जो उसने जाओकी की हेल्प से बनवाए थे। ये सब कुछ देखकर जाओ कंफ्यूज होता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फांग भी उसे जाता हुआ देखता है और समझ जाता है कि मे बी ये जाओ और उसके स्टेप मदर ने ही करवाया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली अपने मदर से फोन पे बात कर रहा है, जहाँ पे वो कहती है कि तुम जल्दी से अमेरिका से यहाँ आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सारा ही अरेंजमेंट करके रखा है और तुम्हारे आते ही हम फांग से कंपनी ले लेंगे। लेकिन ली को उसकी कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तब इसकी मदर देखती है कि जो पीछे स्वीपर है वो तो चाइनीज है और वो उससे इसके बारे में सवाल करने लगती है, जिससे घबरा के ली जल्दी से फोन कट कर देता है। जैसे ही ली का फोन कट होता है उसे जाओ का कॉल आता है जो बताता है कि इस बार हम फांग को नहीं हरा पाए हैं, जिससे उसकी मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान फांग के पास आता है और बताता है कि जो उनका न्यू परफ्यूम था वो बहुत ही हिट गया है, जिससे फांग खुश होता है। हान कहता है कि इस बार शाओकी ने हमारी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है। फांग भी इस चीज पे अग्री होता है और उसे थैंक यू कहने के लिए गिफ्ट भेजने को कहता है, जिससे हान खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पर्सन शाओकी के पास फांग का दिया हुआ गिफ्ट लेके आया है। जब वो उसे अंदर जाके ओपन करती है तो देखती है कि वो एक बहुत ही महंगा डिजाइनर बैग है, जिससे शाया उसे कहती है कि मे बी फांग अब तुम्हें डेट करना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। लेकिन शाओकी कहती है कि मैं उसे लाइक थोड़ी ना करती हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करने आई हूँ, एक बार मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो शाया उसे कहती है कि फिर भी उसने तुम्हें इतना एक्सपेंसिव बैग दिया है तो तुम्हें उसे थैंक यू तो कहना चाहिए, जिसके लिए शाओकी भी अग्री होती है। फिर जाओ उसे बताती है कि फांग अभी कहाँ पे होगा। उसके बाद शाओकी वहाँ जाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फांग एक डिनर पे गया हुआ है, जहाँ पे वो थोड़ी ड्रिंक कर लेता है, लेकिन उसे अल्कोहल सहन नहीं होती है। शाओकी भी बाहर उसका वेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली थी हान फांग को लेके वहाँ आ जाता है, जो काफी ही ड्रंक था। और हान शाओकी से कहता है कि तुम फांग की नेबर हो, इसलिए प्लीज तुम ही उसे घर ड्रॉप कर देना, जिसके लिए शाओकी भी अग्री हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओकी टैक्सी रोकती है घर जाने के लिए, लेकिन फांग इतना ड्रंक था इसलिए टैक्सी ड्राइवर उन्हें लेके जाने के लिए अग्री नहीं होता है। जिसके बाद शाओकी दूसरी टैक्सी का वेट करने लगती है और फांग भी उसके पास नहीं खड़ा था। तभी फांग की नजर एक शॉपिंग कार्ट पे जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है। फाइनली जाके वो शॉपिंग कार्ट में बैठ जाता है और शाओकी से कहता है कि यही मेरी कार है। शाओकी उसकी ऐसी बातों से कंफ्यूज होती है और वो ड्रंक होने की वजह से वियर्ड हरकतें भी करने लगता है। अब शाओकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए अब वो उसे उस शॉपिंग कार्ट में बिठा कर ही वहाँ से ले जाने लगती है। जब दोनों जा रहे थे तो फांग कहता है कि मुझे स्टार्स के बहुत पास जाना है। शाओकी ये सुनकर खुश होती है और उसे एक आइडिया आता है। वो फांग को उठा के स्टार्स के पास ले जाती है, जिससे फांग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। उसके बाद फांग कहता है कि यहाँ से मून कितना ही अच्छा लग रहा है और उसे पूछता है कि मून पर भी क्या एलियंस रहते हैं। तो शाओकी उसे कहती है कि हर प्लेनेट पे एलियंस रहते हैं। फांग उसे कहता है फिर तो मैं हर प्लेनेट पे अपनी एक कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन शाओकी उसे कहती है कि एज अ केप टाउन और मैं तुम्हें मेरे प्लेनेट पे तो एक भी कंपनी ओपन नहीं करने दूंगी। तो फांग उसे कहता है कि तुम एलियन हो। तो शाओकी हाँ कहती है। तो फांग कहता है अगर तुम एलियन हो तो मैं अर्थ का सुपरमैन हूँ, और ऐसा कह के अपने कोट को अपने गले में बांध लेता है, जिससे शाओकी कहती है कि अगर तुम एलियन हो तो उड़ के दिखाओ। लेकिन फांग सैड होता है और कहता है कि मेरे विंग्स तो बचपन में ही काट दिए गए थे, जिससे शाओकी भी अपसेट होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे विंग्स बन सकती हूँ। ये सुनकर फांग खुश होता है और उसे हक करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे विंग्स हो तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, जिससे शाओकी भी स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओकी फांग को लेके फाइनली उसके घर आ गई है और उसे ब्लैंकेट उठा के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फांग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि मुझे अकेले नहीं रहना है और उसे वहाँ से नहीं जाने देता और उसे स्टोरी सुनाने को कहता है। शाओकी उसे शांत करवाने के लिए स्टोरी सुनाने लगती है, लेकिन फांग को दूसरी कोई स्टोरी सुननी थी, इसीलिए फाइनली शाओकी उसे अपनी स्टोरी सुनाती है, जहाँ वो कहती है कि शाओकी एक बहुत ही प्यारी एलियन लड़की थी जो अर्थ पे आई थी, जहाँ पे उसे एक बहुत ही खराब लड़का मिलता है जिसका नाम फांग था। फांग उसे बुली करता है और जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है, लेकिन एक दिन शाओकी के प्लेनेट के लोग आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसका सिस्टम अपडेट कर देते हैं, जिससे शाओकी फांग के बारे में सब भूल जाती है। लेकिन जब वो वापस अर्थ पे आती है तो उसे पता चलता है कि फांग भी शाओकी के बारे में सब भूल चुका है, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो फांग कहता है कि मे भी शाओकी के बिना रहना फांग के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए वो शाओकी को भूल गया, और मे भी और भी ऐसी चीजें होंगी जो शाओकी को फांग के बारे में भी नहीं पता होंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर शाओकी कंफ्यूज होती है, जिसके बाद फांग उसे
उसे अपनी लाइफ की स्टोरीज बताने लगता है और कहता है कि कैसे उसकी मदर उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। और फिर वो फाइनली शाओकी को उसकी फोटो दिखाता है और जोर जोर से रोने लगता है, जिससे शाओकी उसे शांत करवाती है। फाइनली जब फांग सो जाता है तो शाओकी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फांग उसे पकड़ के अपने पास खींच लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पास ही रुको। तो शाओकी कहती है कि मैं एक बहुत ही खराब पर्सन हूँ, मैं तुम्हें हार्म भी पहुंचा सकती हूँ, लेकिन फांग कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन तभी शाओकी को फांग के हार्मोन्स की स्मेल आने लगती है, जिससे वो उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। फाइनली वो फांग को किस करने का ट्राई करती है। फांग भी उसे देख ही रहा था और जैसे ही शाओकी उसके पास उसे किस करने के लिए आती है, फांग सो जाता है, जैसे उनकी किस नहीं हो पाती है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।